गुड आफ्टरनून बच्चों, जय स्वामीनारायण। आप सबको छोटे छोटे पक्षी अच्छे लगते हैं ना। पर हमें अपने स्वार्थी और लालची स्वभाव से किसी पशु पक्षियों का स्वातंत्र्य में बाधा नहीं डालना चाहिए। तो चलो बच्चों, हम ऐसी ही कहानी देखते हैं जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। उन्होंने इस कहानी में मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन किया है। वह अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद करना चाहते हैं। माधवदास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसमें सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उनके पास धन की कमी नहीं है। फूल पौधे हौजे में लगे हुए हैं। फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तक डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे में बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उम्मीद से छन छन कर रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनभावनी लगी। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल तक थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया एकाएक घबरा गई, फिर बोली, मुझको मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हो गया। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। तुम यही क्यों नहीं रह जाती? मेरे पास बहुत सा सोना है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में भी नहीं होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू इसके भीतर थिरक कर फुदक कर मुझे खुश करना। मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने ज़रा मैं घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सो अब माँ के पास जा रही हूँ। आप सोचना करें। भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो? मैं नहीं जानती। मुझको देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। मैं माँ के पास जा रही हूँ। माधवदास उसे रोकते हुए बोले, ठहरो ठहरो ठहरो। अपने पास के इस फूल को देखो। यह एक है। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं। तरह तरह की उनकी खुशबू है। वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगी। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है। तू मत जा, यही रह। कहने के साथ ही माधवदास जी ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई। उसे सुनकर एक नौकर छटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी समझ नहीं पाई। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुड़ गया। इधर चिड़िया की बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ। माँ बाट देखती होगी। पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज़ आना। तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं?
कितने भाई बहन हैं? 2 बहनें, 1 भाई है। पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहनें, 1 भाई है। बड़ी अच्छी बात है। चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, मुझे देर हो रही है, अभी तो उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ। भय मत करो, मुझे डर लगता है, मैं नादान बच्ची हूँ। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी। भय न करो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ जैसे एक कठोर स्पर्श ने दिल को छू गया। वह चीख कर ची ची आई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुँची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कर माँ की छाती में और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब तक पलक नीचे कर कर छाती में चिपक कर ऐसे सोई जैसे अब पलक न खोलेगी।